जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और माता रानी के स्वागत की तैयारियों में लगे होंगे। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ, उन माता बहनों के लिए लेके आई हूँ जो पहली बार स्थापना करने जा रही हैं और जिन्हें इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कि आपके पास अभी समय है, आप कुछ सामग्री लेके आ सकते हैं और तैयारियाँ कर सकते हैं। नवरात्रि स्थापना के लिए हमें 4 बातों का बहुत ध्यान रखना है। एक माता की चौकी लगाना, एक माता की कलश स्थापना और माता का अखंड दीपक और ज्वारे बोना। चौकी लगाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि एक लाल कपड़े पर माता रानी की तस्वीर है या माता की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो उसे स्थापित कीजिए। चावल की ढेरी पर बनाइए, उसमें अष्टदल कमल बनाइए जिस पर आपको कलश स्थापना करनी है। माता रानी के गेहूँ से 9 ढेरियाँ माता के 9 रूपों के रूप में बनाइए और 2 ढेरियाँ लांगुर और भैरव के रूप में बनाइए और हर ढेरी के ऊपर एक लौंग का जोड़ा और बतासे ये रखिए जिस पर आपको 1-1 रुपए की दक्षिणा भी रखनी है, सुपारी रखनी है, जायफल रखना है। ये भेंटें आपको उस पर रखनी है मैया की। तो ये तो हो गई माँ की स्थापना। फिर कलश स्थापना में आपको कलश लेना है। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, पीतल या तांबे का कलश भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक हल्दी, ये कुछ चावल के दाने, एक सुपारी, जायफल और एक इलायची और 1 रुपए का सिक्का अपनी श्रद्धानुसार आप उसमें डालिए और उसके ऊपर कलश स्थापना पर आप जो है अशोक के या आम के पत्ते लगाकर नारियल की स्थापना कर सकते हैं। नारियल गीला या सूखा कैसा भी चलेगा। ये हो गई। इसके बाद में आता है हमारा अखंड दीपक। अखंड दीपक बत्ती जो है वो मौली से भी बनती है और रुई की भी बनती है। आप जैसी बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी और उत्तम जो मानी गई है वो है मौली की बत्ती मानी गई है। इसका जो आकार होता है वो सवा हाथ होता है। सवा हाथ आप मेरे हाथ की तरफ देखिएगा कि ये जो मेरा हाथ है ये एक हाथ है। इससे आप सवाया ले लीजिए, इसका आप सवाया ले लीजिए तो ये सवा हाथ हो गया। इसमें आप इसका दुगना ले लीजिए, सवा हाथ का दुगना ले लीजिए, इसे डबल करके इसमें बट दे दीजिए और बट देके इसे घी में भिगो दीजिए और दीपक पर लगा दीजिए। और रही बात कि अब आप सोच रहे हैं कि दीपक में घी डालें या तेल डालें, तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, देसी घी हो गाय का या फिर सरसों का तेल हो या तिल्ली का तेल हो। इसके अलावा दूसरा कोई तेल नहीं चलता है। ये होती है अखंड जो है दीपक की स्थापना। इसके बाद आते हैं हमारे ज्वारे बोना। ज्वारे जो है हमारे आदिकाल से इन्हें हम परम ब्रह्म का रूप मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ज्वारों की उत्पत्ति की थी। इसलिए इन ज्वारों को हम जो है सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। कलश को हम जो कलश स्थापना करते हैं उन्हें लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं और जो ज्वारे हैं वो हमारे सुख समृद्धि आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। तो आप इसके लिए मिट्टी की कुंडियाँ बाज़ार में मिल रही हैं, वो लेकर आइए। उन्हें कुछ धोकर स्वच्छ कीजिए, स्वच्छ करके उनका आप श्रृंगार कीजिए, जिसमें आप कुमकुम और हल्दी से आप बिंदी लगाकर उन्हें सजा सकते हैं, क्योंकि उन पर माँ की कृपा उनमें बरसेगी, उनमें माता रानी स्वयं विराजमान होगी। स्वच्छ मिट्टी लाके उन्हें 1 दिन पहले छान लीजिए, जिससे कंकड़ पत्थर हट जाएँ। मिट्टी जो छन जाए तो साफ़ मिट्टी को आप उसमें भरिए और ज्वारे जो आपने लेके रख रखे हैं उन्हें भी आप देखिए कि वो उनमें कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, कोई ज्वारों के अंदर खराब तो नहीं है। इस तरीके से स्वच्छ करके आप 1-1 मुट्ठी ज्वारे उनमें बो दीजिए और पानी का छिड़काव कर दीजिए। ये विधि है। और रही बात भक्तों कि कोई भी विधि हम अपना लें, माता रानी को प्रसन्न करने की युक्ति तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया। स्वयं भोलेनाथ ब्रह्मा जी भी मैया की स्तुति करते हैं, तो हम तो हैं ही क्या। इसलिए मैया के सामने केवल अपने भाव ऐसे रखिए कि अगर उसमें कुछ कमी रह जाए तो मेरी मैया मुझे क्षमा कर देगी, मेरी मैया मुझे गले से लगाएगी। ऐसे भाव आपके होंगे तो आपके घर में मैया आएंगी और आपकी सेवा स्वीकार करेंगी और 9वें दिन आपको आपके मन चाहे मुराद का वरदान देके जाएंगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है मेरी माँ पर और यही मैं चाहती हूँ कि मेरी माताएं बहनें जो पहली बार स्थापना कर रही हैं वो इस विधि से करें, तो उन्हें भी ये कृपा मिलती रहे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में नवरात्रों में मैं आपको माता रानी को प्रसन्न कैसे किया जाता है, उन्हें किन किन चीज़ों का भोग लगा के आप प्रसन्न कर सकते हैं, मैया के कौन से पाठ होते हैं, कौन सी स्तुतियाँ होती हैं जिन्हें हम करके मैया की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे वीडियो में मैं बनाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी, आपका मार्गदर्शन करती रहूँगी। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, जय हो कैला मैया की।